कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। देखो, लगातार आप लोगों के लिए मैं रोज एक नया सेशन ला रहा हूँ। और मेरी जो कोशिश है वो यही है कि आप जो आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका 6 अगस्त से और 11 अगस्त के बीच, स्टेनोग्राफर वालों का, तो ये जो मैं आज स्लाइड आपके लिए बनवाई है, ये बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की है, जिसे बोलते हैं नरेशन। नरेशन 10 नंबर की नरेशन आती है और 10 नंबर का आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आप ये तकरीबन 40 से 45 क्वेश्चनों की स्लाइड है और मात्र इसे हम आधे घंटे के अंदर अंदर सोल्व करेंगे। और हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह का कोई पैटर्न आपके क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको फायदा हो जाए। ये लड़ाई जो है हमारी, ये 10 में से 10 नंबर लाने की है। जो हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये 10 में से 10 की लड़ रहे हैं भाई साहब, पूरे में से पूरे की। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप 9 लाओ, मुझे चाहिए 10 में से 10, क्योंकि 10 में से 10 लाते हो तभी आप इस कंपटीशन में ना अपनी जो जगह है उसे सुनिश्चित करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप पढ़िए और फिर मैं हाथों हाथ जवाब दूंगा। द एयर होस्टेस सेड टू द पैसेंजर, दिस इज अवर इनऑग्युरल फ्लाइट स्टार्टिंग टूडे। कुल मिलाकर इसने पैसेंजर से, जितनी भी ये एयर होस्टेस होती हैं जो ये जॉब करती हैं एरोप्लेन वगैरह में, इन्होंने कहा है कि ये हमारी पहली उद्घाटन फ्लाइट है जो आज स्टार्ट हो रही है। कोई बात कही है तो टोल्ड के साथ देखो टू नहीं आता, आपको सैड टू को चेंज करना पड़ेगा। ये तो मामला खराब हो गया। अब लड़ाई चलनी है क्योंकि एयर होस्टेस इन्फॉर्म्ड करती हैं, सूचना देती हैं, यहां पर भी जा सकते हो और यहां पर भी जा सकते हो। कोई बात कही है तो ये कोमा जो है, मैंने बताया था क्लास में भी, ये रिमूव्ड हो जाता है जब आप इस कोमा को रिमूव्ड करते हो, कोमा इन्वर्टेड कोमास को। तो ये जो मेरा ये वाला जो कोमा है, ये आता है कंजक्शन बनकर दैट। चेक कर लो दैट। अब आप जानते हो फ्लाइट, जब कोई भी निर्जीव चीज के बारे में बात करता हूं तो वो उसके लिए जो सब्जेक्ट आता, इट आता। इट वाज देयर इन एगोरल फ्लाइट, इट वाज देयर इन ओगोरल फ्लाइट स्टार्टिंग। अब टूडे का इन्होंने यहां पर टूडे रहने दिया है। आप जानते हो टूडे जो चेंज होता है वो मेरा दैट डे में चेंज होता है। अगर आपने लगाया था ऑप्शन नंबर 4 तो बढ़िया है बेटा। इसके अलावा मैं लगता नहीं कि कोई आंसर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा। ये सब देखो आए हुए हैं जनवरी 2024 तक जो एग्जाम हुए हैं आपके CGL CPO। ये है, ही टोल्ड हर दैट ही कुडंट मैरी हर, देन ही वुड श्योरली डू सो द फॉलोइंग ईयर। अब कुछ बता दिया है पहले ही और कंजक्शन पहले से ही यहाँ पर दैट दे रखा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट बनाना है। आप एक बात बताओ मुझे, ये कुड कभी कैन नहीं रहा होगा? तो यहाँ पर ये कुड दे रखा है, पहले से खत्म हो गया। अगर मैं कहूं ये जो ही है ये कभी मैं रहा हूंगा, इसके अनुसार आया होगा, तो आप कहो तो इसे भी खत्म कर लो। अब आंसर की लड़ाई दूसरे की और चौथे की बची। चेक कर लो। अब सैड टू हर होगा, आई कांट मैरी। अब ये जो हर रहा होगा, आप ये जानते हो ये कभी भी, अब आप यहाँ चेंज नहीं करोगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो हर का हर रहेगा। आप जानते हो देन का देन रहेगा, बट, और ये जो ही है ये आई रहा है, ये कभी बिल रहा होगा। ड्यूरली श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर। मेरा मानना है यहाँ पर अगर आपने लगाया था ऑप्शन नंबर दूसरा तो बढ़िया है, क्योंकि आप जानते हो ये हर जो रहा होगा ना, ये कभी यू रहा होगा, तभी तो ये सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज हुआ है। यहाँ पर आंसर दूसरा है। दोबारा चेक कर लो, 3 बार देख लो। He said to her, I can't marry you now, but I will surely do so next year। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ जरा बढ़ते हैं। तो तीसरा क्या कहता है जरा, इसे भी देख लो। करो जरा क्वेश्चन। देखो आप लोगों के लिए सेशन है पूरा और मैं आप लोगों के लिए ही ये पूरे आपकी स्लाइड बनाई है। 10 नंबर की लड़ाई है। बताइए जरा। उमेश सेड टू द फादर, उमेश ने अपने पिताजी से कहा, कैन यू गिव मी मोर मनी। पूछा है भाई साहब, पूछने के लिए आस्क्ड आता है और यहां तक आप देखोगे कि सेम है।
अब जब पूछा है तो कंजक्शन इफ आएगी, यहाँ पर लड़ाई है भाई साहब, आप खत्म हो गए, यहाँ कोई कंजक्शन नहीं है, लड़ाई है ए और डी मतलब पहले और चौथे में। अब मुझे बताओ, जब यू है तो कभी वो उमेश जो रहा होगा वो ही रहा होगा, क्योंकि आप यू को चेंज करोगे इसके अनुसार, पिताजी के अनुसार ही आएगा। कैन कैन ही है, मी जो चेंज होगा वो हिम के अनुसार होगा। मोर मनी, मेरा मानना है उमेश हास्क्ड हिज फादर इफ ही, और आप जानते हो ये कैन का कुड होगा, जिसने लगाया था ऑप्शन नंबर चौथा तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। देखो काटने की वजह जानो कि सारे ऑप्शन कटते क्यों हैं, गलत क्यों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो कितनी गर्मी हो, कितना आंधी तूफान हो, आप लोगों के लिए क्लास ये डेली आ रही है, तो आप इस क्लास का ना फायदा उठाओ। मैं देखता हूँ कि बच्चे थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं देखते, आलस आ जाता है। ये आप आधे घंटे की क्लास को ज्यादा समय थोड़ी ना लग रहा है इसे बनाने में या देखने में। आइए जरा। He said to his friend, उसने अपने दोस्तों से कहा, let us leave for the trek tomorrow। let us, मैंने बताया था लेट वाले वाक्य दो तरीके के हैं, लेट अस है तो प्रपोजल है, और प्रोपोजल में हम दो व्यक्ति हो जाते हैं, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट बनकर आता है वो वी आता है, क्योंकि आप जानते हो प्रस्ताव सामने वाले से रखता हूं, एक तो मैं हो गया, सामने वाला यू हो गया, और आप जानते हो मैं और तुम मिलकर बनते हैं हम, और आप जानते हो हम के लिए वी आता है। कुल मिलाकर हमें ट्रैक के लिए जाना चाहिए, या तो सजेस्टेड होगा या प्रपोज्ड होगा, सजेस्टेड आता नहीं है, प्रीपोजिशन टू चाहिए, और आप जानते हो यहाँ कंजक्शन टू नहीं सिंपल बनाना था। ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड लीव फॉर द ट्रैक द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो का द नेक्स्ट डे होता। बढ़े बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है बस ये, मैं तो आंसर आपके बाद में लगाऊंगा, आप अपना आंसर लगाते रहो। जरा बताओ क्या लगाओगे। He says that he will clear all his dues by the following month। वह कहता है कि वो सारे ड्यूज को आने वाले मंथ तक क्लियर कर देगा। सैड है तो सेज है तो सैड का काम खत्म है। अब मैं कहूँ लड़ाई चलनी है पहले तीसरे में और चौथे में, तो ये ही कहीं आई रहा होगा, बहुत बढ़िया, बिल रहा होगा, क्लियर रहा होगा, ऑल। अब ये मेरे ड्यूज थे तभी तो उसके बने हैं ना, जिसने लगाया था तीसरा तो बढ़िया है, इसके अलावा आपका आंसर होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन की स्लाइड है, तो आप आराम से इसका फायदा उठा सकते हो। जरा लगाओ आंसर कौन लगा रहा है। आपको हर क्वेश्चन में सिर्फ 2 से 3 सेकंड का समय है, इससे ज्यादा नहीं है। द टीचर सेड टू काव्या, टीचर ने काव्या से कहा, यू नीड ए न्यू नोटबुक फॉर इंग्लिश। कहा है तो टोल्ड है, टोल्ड के साथ टू नहीं आती। द टीचर टोल्ड काव्या, द टीचर टोल्ड काव्या, मान लिया दैट कंजक्शन आएगी, क्योंकि इस कोमा के बाद सिंपल अगर बात हो तो दैट आती है। अब काव्या के अनुसार सी आएगा, और ये नीड में डू छुपा हुआ है तो ये डिड होना चाहिए। सी नीडेड ए न्यू नोटबुक फॉर इंग्लिश, ऑप्शन नंबर दूसरा है, इसके अलावा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आगे आओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, जरा इसकी भी सुनो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव डन माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी को कर चुका हूँ। बात कही है, सेड टोल्ड में चेंज होगा, कंजक्शन दैट आएगी, लड़ाई यहाँ तक, 4 ऑप्शन करेंगे, लेकिन जीतेगा वो जिसमें वजूद होगा। आई चेंज होगा ही के अनुसार, और हैव का हो जाएगा हैड, आई हैड, ही हैड डन हिज ड्यूटी, दूसरे के अलावा आंसर नहीं है। चेक करते रहो और अपने आंसर लगाते रहो। देखो मेरा मानना हमेशा इसी चीज से रहता है कि आप फोकस ना किस चीज पर ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि फोकस आपको अंदर भी देखना है ना कि कौन सी वर्ब किसके अनुरूप चेंज हो रही है। आगे आओ। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, आई शैल रीच इन टाइम फॉर द कंसर्ट, जो भी ये सलाह है, जो भी आपका कंसर्ट है उसके लिए मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। मैं बात बता रहा हूं तो टोल्ड का टोल्ड और कंजक्शन दैट आनी है, क्योंकि यहाँ पर अंदर इस रिपोर्टेड स्पीच में कही गई है कोई बात, क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई बात बताता है तो वहां पर कंजक्शन दैट आती है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो टोल्ड हो गया भाई, आई के अनुसार यू में चेंज होगा, यू शुड हो जाएगा,
और यू के अनुसार आई के अनुसार शुड होना चाहिए था, लेकिन यू के अनुसार वुड आएगा। रीच इन टाइम ऑप्शन नंबर तीसरे के अलावा आप आंसर पर नहीं जाओगे। अपने आप चेक करते रहना, पीपीटी और स्लाइड सब डलवा दूंगा, चेक कर लेना है, क्योंकि ज्यादा पुराना एग्जाम में आया हो नहीं है, सब ये लेवल रहता। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अग्रसर चलते हैं। बड़े आसान आसान पूछता है, ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा हार्ड पूछेगा, लेकिन पेपर का लेवल ना एक लेवल रहता, इसमें अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, कभी हार्ड तो कभी इजी। पर प्रवीण टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अपनी माता से कहा, तो माता से सेड टू में कहा होगा भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक चीजें सेम है। अब वह है तो प्रवीण के अनुसार आई आएगा, आई के अनुसार हैव आएगा, और हैव के अनुसार कंप्लीटेड माई होमवर्क। दूसरे के अलावा मैं जाऊंगा नहीं, आराम से देख लो, सारी चीजें आपके सामने हैं। देखो ये गलत होना ना गलत होना या होना, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है जो आपका माइंड सेट है। आप जानते हो कि प्रवीण के अनुसार आई आना था, तो ये हैव बीन वाली वर्ब नहीं आएगी, एम कभी नहीं आ सकता, हेड कभी नहीं आ सकता, इनडायरेक्ट बनाना था, हैव में चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 देखते हैं जरा कौन लगाएगा। ये लग रहा होगा जैसे कितना हार्ड है, पढ़ लो आराम से। चलो इसके लिए 5 सेकंड से ज्यादा दे दिए। आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ वन कुड वी मैरी व्हेन एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप। सिंपल सी बात है, मैं पूछ रहा हूं और पूछा है क्वेश्चन तो बिना इन्वर्टेड कॉमास के पूछा है। सेड टू तो भाई करना पड़ेगा, और कैसे इस क्वेश्चनों को वो मैस्ड अप कर लेता है ये सारी चीजों को, तो कुल मिलाकर हाउ कंजक्शन बनकर आएगी, ये तो क्लियर है। बोले भाई साहब आप हो गए खत्म। अब आप जानते हो क्वेश्चन वर्ड है, तो ये कुड कैन रहा होगा, और कैन के बाद फिर वन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वी मैरी व्हेन एवरीथिंग, और ये वाज कभी इज रहा होगा, पहले के अलावा आंसर नहीं है। देखो मैं ऑप्शन को ना काटना जानता हूं, तो अगर आप ऑप्शन को काटना जान रहे हो, आप भी ये मेरी टेक्निक अपनाया करो। तो क्वेश्चन काटना अगर आप जानते हो तभी चीजों को क्लियर कर सकते हो। बढ़िया, चलते हैं आगे। बताओ जरा 11 में कौन लगा रहा है अपना आंसर। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, प्लीज स्टे हेयर टू नाइट। क्लियर बात है कि जब प्लीज आ चुका है तो आप रिक्वेस्टेड पर जाओगे, रिक्वेस्टेड इसमें भी है, रिक्वेस्टेड इसमें भी है, आप हो गए खत्म। रिक्वेस्टेड आया तो प्लीज का काम खत्म। ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है ये आंसर है, इसके अलावा आंसर नहीं है। बढ़े आगे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लगाइए जरा। He asked me if anybody had been rude to me। उसने मुझसे पूछा कि क्या कोई मेरे से रूड है। आस्क्ड कहा है तो मान लो सेड टू में तो हो गई, चलो ठीक है। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इनडायरेक्ट में था तो आपको डायरेक्ट बनाना था। आपको यहाँ डायरेक्ट बनाने के लिए पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। ये हैड बीन कहीं हैज रहा होगा, हैज एनीबडी बीन रूड टू, और यू चेंज होगा मे के अनुसार। ऑप्शन नंबर दूसरे के अलावा आंसर नहीं है। चेक कर लो आराम से, पूरी स्लाइड आपके पास है, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार देख सकते हो। बढ़े बेटा आगे, क्वेश्चन 13 की तरफ अग्रसर होते हैं। बताओ जरा 13 का आंसर आप क्या लगाओगे। आनंदा आस्क्ड मोहित हाउ सी हैड ऑफेंडेड हिज फ्रेंड। आनंदा ने मोहित से कहा कि उसने अपने दोस्त के साथ किस तरीके से ये क्राइम किया है, या उसका जो अपराध था, ये इतनी गलत चीज उसके साथ क्यों की, ऑफेंडेड। अब पूछा है तो सेड टू मोहित, चलो यहां तक रोको। हाउ आप जानते हो कि ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये कंजक्शन बनकर आएगा। इसके तुरंत बाद ये हैड कभी जो रहा होगा, या तो हैव रहा होगा या डिड रहा होगा। अगर मैं हैव की बात करूं तो यहाँ थर्ड फॉर्म आती है, ये गलत हो गया। ये सिंपल में बना दिया डायरेक्ट, ये गलत हो गया। अगर मैं डिड में जाऊं तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ अगर आपने लगाया था ऑप्शन नंबर 2 तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो मैं क्वेश्चन को वहां तक लेके जाता हूँ जहां तक कि वो लड़ाई करता है। अब देखो ये आपके पास फिर आ गया एक स्लाइड। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम समय में ये वीडियो आज मैं 25 मिनट में समाप्त कर दूंगा बिल्कुल। ईसा टोल्ड शिवानी दैट दे डिडंट नीड टू बाई टिकट्स फॉर द मैच एज चूंकि सी हैड बीन गिवन फ्री पासेस फॉर 2। अब टोल्ड कहा है तो सिंपल अगर मैं इसे डायरेक्ट में बनाऊं तो ये सेड टू सेड टू सेड टू, चलो इन्होंने कर लिया, बढ़िया बात है। कोमा इन्वर्टेड कोमा है
तो जब दे डिड नॉट है तो हो सकता है कि वी होना चाहिए, और डिड चेंज होता है डो डू 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 डोंट। तीसरा अगर लगाया तो बढ़िया, इसके अलावा आंसर। देखो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आप तो सिर्फ ये देख लो, मुझे ये पता था ये डिडंट कभी डोंट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो मैं आपको यही बताता हूँ, कोई भी मेरा स्टूडेंट है क्लास में, जब मैं कराता हूँ ये सीटें, तो सिर्फ मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आपको जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट किस तरीके से करने हैं। जो एलिमिनेट करना सीख गया वो आंसर लगाएगा। 15 बताओ, 15 ही हो रहे हैं शायद, 30 या समथिंग है आज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर ए चेंज। सजेस्टेड है तो सेड टू कहा होगा, और आप सजेस्टेड और प्रपोज में जाते हो तो लेटस देख लो भाई साहब, डायरेक्ट बनाते समय लेटस पे जाओगे, खत्म। ज्यादा समय ही नहीं लेना ना, जब मुझे पता है कि लेटस वालों का वी शुड और दे शुड होता। आ गया ये नेक्स्ट 16, लगाओ जरा। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, आई एम गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते फ्रांस जा रहा हूँ। सेड टू कभी टोल्ड में चेंज होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बात बता रहा है, कंजक्शन दैट आएगी, दैट आएगी, दैट आएगी, दैट आएगी। चलो बढ़िया है। मेरे अनुसार ही में जाएगा, ही के अनुसार बा जाएगा। ही वाज गोइंग टू फ्रांस द फॉलोइंग में चौथा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं आगे। बहुत जल्दी आज खत्म हो जाएगी आपकी स्लाइड, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है और समय मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी एक स्लाइड में सोच रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना जरा कि जो स्पेलिंग्स में ज्यादातर बच्चों को ना दिक्कत आती है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चा स्पेलिंग्स में ज्यादा दिक्कत करता है तो स्पेलिंग मेनली मैं उसकी एक स्लाइड ला दूं आपके लिए। हो सकता है कि 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं स्लाइड ला सकता हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रानी सेड टू हर बॉस, रानी ने अपने बॉस से कहा। एक सेकंड जरा स्टॉप करते हैं क्लास। दोबारा से, वो एक कॉल आ गई थी थोड़ी घर से, तो वो इंपॉर्टेंट थी, उसे उठाना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बताइए जरा। रानी सेड टू हर बॉस, रानी ने अपने बॉस से कहा, आई एम गोइंग टू विजिट कश्मीर एंड लद्दाख नेक्स्ट मंथ। अब कहा है तो सिंपल सी बात है, टोल्ड भी हो सकता है और इन्फॉर्म्ड मतलब सूचना भी दे सकती है। चलो देख लेते हैं अंदर क्या क्या चेंजेस होगा। अब आई है तो आई के अनुसार सी में जाएगा, सी के अनुसार बाज होगा, और नेक्स्ट मंथ का फॉलोइंग मंथ। चलो ये भी देखते हैं। टोल्ड हर बॉस दैट, देखो ये गलत हो गया, इन्फॉर्म्स गलत हो गया, सी वांटेड गलत हो गया, एम का बाद में चेंज करोगे, ए आंसर है। आपने लगा लिया होगा 17 का ए लगाओ। 18, अच्छा मैं 18 की बात करूं तो जरा 18 में चेक कर लेते हैं। आई सेड टू प्राची, आई विजिटेड मालदीव्स लास्ट वीक। देखो ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में डिड चेंज होता है हेड थर्ड फॉर्म में। टोल्ड प्राची से कहा है, कंजक्शन 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 दैट हर जगह आ रही है। प्राची के अनुसार आई आई आएगा, कुल मिलाकर आई आई रहना भैया। और ये हेड और थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, और लास्ट वीक का होता है प्रीवियस वीक। ऑप्शन नंबर, ये हो सकता था बेटा आंसर आपका, लेकिन लास्ट वीक को चेंज करना पड़ता है प्रीवियस वीक। ऑप्शन नंबर तीसरे के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 के अलावा चलते हैं। आपके पास डेली वीडियो जा रही हैं, आप इनका कितना ही फायदा उठा सकते हो। He said to the mechanic, उसने मैकेनिक से कहा, will you have the car ready by tomorrow morning, क्या आप कल की सुबह तक इस कार को हमारी रेडी कर दोगे। चलो फिर भी क्वेश्चन पूछा है तो टोल्ड सब खत्म हो गया, सेड खत्म हो गया। आस्क द मैकेनिक, इफ कंजक्शन आनी है, लड़ाई चलनी है, यू मैकेनिक के अनुसार ही, और आप जानते हो विल का वुड हो जाएगा। बोले भाई साहब आप भी खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखो चपलता चालाकी, और मैं इतनी शिद्दत के साथ आपको अगर पढ़ा रहा हूं, या इतनी गर्मी में यहाँ जो हमारी स्टूडियो है काफी तपती है ये, मैं और जो वीडियो डालता हूँ 2 या 2:15 के बाद डालता हूँ जब मेरी क्लास ऑफ होती है, तो मेरा जो मानना है, एक्सपेक्टेशन है कि मैं सिर्फ आपका कहीं भी थोड़ा सा फायदा कर दूं। चाहे आपका 5 नंबर का हो, 2 का हो, 3 का हो सकता है कि आपका उसी नंबर से एग्जाम में इंक्रीमेंट हो जाए। तो बस मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि लास्ट के जो 15 दिन बचे हैं ना, इसमें मुझे एक साइकिल घुमाना, और ये साइकिल आपके सामने चली रही है। फिलहाल 20 क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर लगाएगा। जल्दी से लगाइए, मेरे पास ना समय बहुत कम है, और आप 20 क्वेश्चन जो भी लगाना चाहता है जल्दी से लगाओ, क्योंकि समय इस समय है बहुत कम।
20 क्वेश्चन, अनिल सेड टू रिया, अनिल ने रिया से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई नो वेयर एवरीथिंग इज केप्ट इन द किचन, मैं जानता हूं कि सारी चीजें किचन में कहाँ रखी हुई हैं। अब कहा है तो टोल्ड, भाई कहा है तो ये आस्क्ड खत्म हो गया, और दैट कंजक्शन आएगी, आई होगा ही के अनुसार चेंज अनिल में, और नो का न्यू हो जाएगा, ही के साथ न्यू दे रखा है, लेकिन लड़ाई चलनी है ऑप्शन नंबर बी और डी में। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इज का बाद में चेंज होगा, ऑप्शन नंबर 4 के अलावा आप यहां आंसर नहीं लगाओगे। 20 हो गया खत्म। 21 देखते हैं। अब 21 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसकी भी सुन लो थोड़ी सी। द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर वाई ही हैड नॉट परचेज्ड ए फुल टिकट फॉर हिज डॉटर, उसने एक पूरा टिकट अपनी डॉटर के लिए क्यों नहीं खरीदा, ये वाली जो वजह है। क्वेश्चन पूछा है तो कलेक्टर से चलो मान लिया, जब इनडायरेक्ट से मैं डायरेक्ट बना रहा हूं तो सैड टू सैड टू सैड टू। मुझे ये बताओ, कंजक्शन वाई हर जगह आना है, लड़ाई चलनी है भाई साहब खुलेआम, लेकिन मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव का टाइप। तो ये कभी जो यू है, ये समझ लो ही के अनुसार है, कहने का मतलब दोनों के दोनों थर्ड पर्सन है तो यू ही होगा। ये हैड नॉट है तो हैवंट में नहीं जाएगा, और यू के साथ हैवंट आता, वाई हैवंट यू, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म। ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन को ऐसे पकड़ो कि वो तुरंत आपको नंबर दे। आगे आओ जरा, क्वेश्चन 22 क्या कहता है इसकी भी सुन लेते हैं, लगाइए जरा। यू सैड, ये 35 है अप्रोक्सीमेटली, बेटा मुझे याद आ गया 35। ये वो हैं जो टॉप मोस्ट हैं, ध्यान रख लेना। ये जो आए हुए हैं ना, इसमें टॉप मोस्ट लेकर आया हूँ। चाहने को मैं आपको एक स्लाइड लगा सकता हूँ 200 क्वेश्चनों की, 500 क्वेश्चनों की, लेकिन क्या फायदा, 35 से 40 ऐसे पढ़ लो ना जो आपको फायदा कर जाए। आगे आइए। यू सैड प्रिया केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर। अब कहा है तो सैड है, सैड है, सैड है, कंजक्शन दैट है, दैट है, दैट है, प्रिया का प्रिया रहेगा, और कैप्ट का कैप्ट में डिड है, तो ये होगा हेड थर्ड फॉर्म के साथ, हेड कैप्ट वॉचिंग टेलीविजन। अब जब आगे हर मदर एक्सप्लोडेड है तो इसमें छुपा हुआ है डिड, और आप डिड को करोगे हेड थर्ड फॉर्म में। अगर मैं कहूं कि इसका नंबर 1 आंसर 4 है, लेकिन एग्जामिनर कभी कभी सेकंड नंबर पर इसे भी प्रेफरेंस दे देता है, लेकिन यहाँ फिलहाल आंसर मैं अपनी समझ के अनुसार 4 मानूंगा। क्वेश्चन 23 बढ़ाते हैं जरा आगे स्लाइड को, लगाइए अपना आंसर। कौन लगा रहा है? अंकित सेड टू असना, अंकित ने असना से कहा, डू यू नो दैट एनुअल मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। क्वेश्चन पूछा है, आस्क्ड कहा है, इफ जरूर आएगा। भाई साहब आप खत्म हो जाइए, जो एलिमिनेट है ना उसे खत्म कर दो। डू यू कभी डिड रहा होगा, यू आसना के अनुसार सी में जाएगा, और आप जानते हो ये डिड में चेंज होगा, सी न्यू वाला चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 3। फिलहाल आंसर जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर 3 तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 और रह गई आपके 12-13 हैं, जल्दी से निपटा लेते हैं क्योंकि स्लाइड मैंने उसी सीमित और आपकी एक छोटी सी क्लास के लिए बनाई थी, मात्र आधे घंटे की। सी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा, इफ ओनली आई कुड रिलाइव माई पास्ट, दोबारा से मैं अपने पास्ट को याद कर सकता हूँ। इसने यहाँ पर करी है कल्पना, और जब कोई व्यक्ति कल्पना करता है तो वो विश के साथ जाता है, ये खत्म हो गया। विस्ड है, सिंपल दैट के साथ बनाओगे, कल्पना में इफ भी आना है, आई सी में चेंज होगा, और सी में चेंज होगा तो कुड का कुड रहेगा, सी कुड रिलाइव हर पास्ट, ऑप्शन नंबर दूसरे के अलावा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अलावा चलते हैं, यहाँ पर लगाओ, आसान है। द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड, बूढ़े व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की, टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ सोरो, कि मेरे दुख के घड़ी में मेरा साथ दे दो भगवान। मैन ने भगवान से कहा, ओ गॉड, सबको याद आता ओ गॉड गॉड। अब ओ गॉड भगवान, ये मैं मान लूं कि मैं इसे बना दूं एक तरीके का इम्पेरेटिव, तो हेल्प मी, मेरी मदद करो, उसकी मदद हो जाएगी, इन माई आर ऑफ सोरो, ऑप्शन नंबर पहले के अलावा आंसर नहीं। चेक करते रहना कि आपके कितने गलत जा रहे हैं, कितने सही जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, मैंने बोला था बच्चों से कि मैं इसकी स्लाइड डलाऊंगा और ये डलवा भी दूंगा आपके, तो ये मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ लगातार। सी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट होता है सोरो मतलब पछताना, और जब पछताते हो कहीं पर तो आपको एलास के साथ जाना है, दैट सी हैड एक्टेड वेरी फुलिशली, तो आहा नहीं होगा, ओहो नहीं होगा, आप जानते हो एलास हाउ फुलिशली आई हैव एक्टेड, सी सैड, ऑप्शन नंबर तीसरे के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। ज्यादा जो क्वेश्चन ज्यादा समय मांगे ना तो आपको वहां ज्यादा समय दो, जो नहीं मांगे तो उसे ज्यादा समय नहीं देना आपको। अच्छा यहाँ से स्टार्ट है बेटा, लुकिंग एट हिज वॉच वरिन बाबू ऑब्जर्व्ड, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मैंने गोल कर दिया, ये थोड़ा स्लाइड में वहां मिक्स कर दिया हूँ। लुकिंग एट हिज वॉच वरुण बाबू सैड, वरुण हो सकता है, वरिन तो कोई कैसा नाम, वरुण ही मान लो, वरुण सैड। देवर रनिंग है, कुल मिलाकर हो सकता है कि हम दौड़ रहे हो, हमारे लिसाब दे, और ये अगर जब मैं कभी डायरेक्ट बनाऊंगा तो वी के साथ अगर मैं कहूँ यहाँ पर आर रहा होगा, आर वर में चेंज हुआ है, मुझे डायरेक्ट बनाना, वी आर रनिंग मोर और लेस ऑन टाइम, काट दिया करो सबको, ये नहीं हो सकता। देखो हैड बीन, वर का कोई मतलब नहीं है, हैव बीन का मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा है क्योंकि मुझे बनाना था डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं जरा। 28 लगाओ जरा। राघव सेड टू मीरा आर यू अपसेट विद मी, राघव ने मीरा से कहा कि आप क्या मेरे से अपसेट हो। कौन लगा रहा है इसका आंसर? राघव ने मीरा से पूछा, सेड टू का आस्क्ड कर दो, आस्क्ड होते ही साथ कंजक्शन इफ आएगी, यू के अनुसार सी आएगा, और सी वाज अपसेट विद मी का हो जाएगा हिम। राघव आस्क्ड मीरा इफ सी वाज अपसेट विद हिम, क्योंकि जब मैं मी को चेंज करूंगा तो मी होगा हिम के अनुसार, ऑप्शन नंबर दूसरे के अलावा आंसर होना नहीं चाहिए। 28 का दूसरा हुआ बेटा। आगे चलते हैं 29। आप मेरे साथ साथ नहीं, मेरे से पहले लगाओ, मैं तो आपका बस ये एक प्रैक्टिस एज जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, ये एग्जाम देने वालों के लिए मेन है। अब कोई नौसिखिया है या न्यू नेट है लर्नर तो वो भी देख सकता है, उसका हो सकता है कि वो कुछ सीखने मिल जाए। Sika said the heavy rain this week has spoiled all my travels plan, उसने कहा है साफ साफ, तो that और that। अब told me का कोई मतलब नहीं था क्योंकि लिसनर था नहीं, चलो that पर देख लो। The heavy rain that week has का head हो जाएगा और my का हर हो जाएगा, मेरे का जो है ऑप्शन नंबर पहले के अलावा आंसर नहीं होगा, चेक कर लो, हैज हो नहीं सकता। और ये ऑल हर ट्रेवल्स प्लान में जो दे रखा है हैवी रेन दिस वीक नहीं होगा, दैट वीक, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 30, किसी भी चीज की ना आप 35 से 40 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मान लो, स्लाइड में ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं स्लाइड ज्यादा की डलवा दूंगा। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, डोंट प्ले इन द रेन, आपको बारिश में नहीं खेलना है, क्योंकि हो जाता है कि बारिश में खेलने से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, और अगर बारिश में खेलने के लिए मना कर रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको एडवाइस दे रहा है। एडवाइस वाला ऑप्शन होता तो नंबर 1 आंसर होता, माई ब्रदर एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले इन द रेन, लेकिन एग्जामिनर या हम ये चाहते हैं कि नोट से बचाएं, तो एक शब्द आता फॉरवर्ड, माई ब्रदर फॉरवर्ड मी टू प्ले इन द रेन, ऑप्शन नंबर दूसरे के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से स्लाइड में आपके लिए पूरी कर रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं। सो हेल्प मी हेवन द मैन क्राइड, आई शैल नेवर लाई अगेन, उस व्यक्ति ने आसमान को साक्षी मानते ये चिल्लाया कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जरा लगाओ इसका, कौन लगा रहा है? इसका आंसर आप लगा सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी माइंड सेट के साथ लगाओगे। सिंपल सी बात है, क्राइज नहीं होगा क्योंकि पास्ट में करते हैं, रिक्वेस्टेड नहीं करेगा, कॉल्ड अपॉन होता है अनुरोध करना, किसी से अनुरोध करना, किसी से विनती करना। उसने भगवान से आसमान को साक्षी मानते हुए दुहार लगाई कि वो जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, ऑप्शन नंबर दूसरे के अलावा आंसर नहीं है। तीसरे पर 33 पर देखते हैं क्या करते हैं, जरा लगाओ जरा। हीरा इंक्वायर्ड हाउ आई वाज डूइंग बीइंग ऑल अलोन इन माई हाउस, उसने पूछा कि मैं कैसे, ऑल अलोन इन माई हाउस, कि मैं कैसे अपने घर में अकेला कुछ कर रहा था, या मैं अकेला जो भी वहां कोई ना कोई काम कर रहा था। सिंपल सी बात है, इंक्वायर है तो सेड टू मी है,
और ये कभी बाज रहा होगा, इज एम आर। हाउ पहले आएगा, हाउ आर यू डूइंग, बीइंग ऑल अलोन। और ये जो माई हाउस है ये कभी योर हाउस रहा होगा, आपने अगर लगाया है हीरा सेड टू मी हाउ आर यू डूइंग बीइंग ऑल अलोन इन योर हाउस। मेरा मानना है कि तीसरे के अलावा आपका आंसर होना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। स्पीड वो रहनी चाहिए जो कि एक कांस्टेंट रहे, नियतांक। जोए सेड टू द गर्ल, जोए ने लड़की से कहा हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे कर रही हो। क्वेश्चन पूछा है, आस्क्ड आस्क्ड। अब क्वेश्चन पूछा है तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। लड़ाई चलनी है हाउ वाले में, और आप जानते हो इसके बाद सिंपल में क्लोज बनता है, सब्जेक्ट आना जरूरी है। अगर 33 का आप 4 लगाते हो तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। सारी स्लाइडें ऐसी है ना आपके लिए एकदम, आप कह सकते हो हर मर्ज का इलाज पैनासिया राम बाण। आगे चलते हैं 34, जरा चेक कर लेते हैं, आप इसका आंसर लगा सकते हो। देखो ज्यादा समय किसी भी क्वेश्चन में आपको लगाना नहीं है, बस मेरा यही मानना है कि आप जितने कम समय में क्वेश्चन कर पाओ। सी सैड इम्पेशेंसली आई डोंट नीड एनी हेल्प। उसने इम्पेशेंसली कहा, कहने का मतलब ये है कि उसे धैर्य नहीं था, धैर्य खोते हुए कहा कि आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। तो सी सैड इम्पेशेंसली, सी सैड इम्पेशेंसली, सी सैड इम्पेशेंसली। अब कहा है तो दैट से डूटेगा, आई के अनुसार सी में जाएगा, और आप जानते हो डोंट डिडंट में चेंज होगा, दैट सी डिडंट नीड एनी हेल्प। ऑप्शन नंबर दूसरे के अलावा आंसर नहीं है। 35 पर चलते हैं, देख लेते हैं, लास्ट है या एक दो स्लाइड और बची हैं इसकी। बची होंगी तो करा दूंगा, वरना तो आप जो मैं स्लाइड भेजूंगा आप उसमें से लगा लेना। करो जरा इसे। 35 है, देखो सब आए हुए हैं इसलिए मैं आपके लिए CGL हुआ, CPO हुआ, ये सब ना, ये एक मार्क है कि एग्जाम में ज्यादा टफेस्ट लेवल नहीं पूछता है। आई सेड टू मोहन ही हैज ए ग्रेट ग्रीन बुक, मैंने मोहन से कहा कि उसके पास एक ग्रीन बुक है। सेड टू टोल्ड में करो, कंजक्शन दैट लाओ, ये कभी आई रहा होगा, सॉरी ही का ही रहेगा ना, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाना, ही और हेड का हेड कर दो, ही हैड ए ग्रीन बुक। मेरा मानना है, मेरा मानना है, मेरा मानना है, ऑप्शन नंबर तीसरे के अलावा आंसर नहीं है। अगर आप तीसरा लगा रहे हो तो बढ़िया है। और देख लेते हैं, एक दो और हैं क्या इसमें भी। 36 भी आ गया, चलो इसे देख लेते हैं। और 36 क्या कहता है, सी आस्क्ड आर यू मीटिंग माई पार्टनर्स नेक्स्ट वीक, क्या आप मेरे पार्टनर से अगले हफ्ते मिल रहे हो। पूछा है सी आस्क्ड अबाउट अवर मीटिंग, नहीं ये कुछ नहीं है। सी आस्क्ड उसने पूछा है, सी आस्क्ड। कंजक्शन इफ आएगी सब जानते हो, क्योंकि अंदर जो पूछी गई है ना, ये कोई क्वेश्चन पूछा गया, और जो पूछने का सेंस होता है ना, आस्क्ड, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड सी आती है। ठीक है भाई। इफ आएगा, यू चेंज होगा सेकंड पर्सन में, मान लिया हम हो गए, वी हो गया, और वी के साथ आप जब आर में चेंज करोगे, वी वर मीटिंग हर पेरेंट्स, और नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक होता है। जिसने लगाया था तीसरा तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। अभी हो सकता है पीपीटी स्लाइड में ज्यादा स्लाइड बनी हुई हो इसकी, और मैं आपको 36 तक लेकर आया हूँ, ये 37 भी निकल गया, कर लो चेक अगर कोई करना चाह रहा हो तो इसे भी। आई वांट रीता नॉट टू बी लेट द नेक्स्ट डे, मैंने रीता को चेतावनी दी कि अगले दिन लेट नहीं होना है। तो आई वांट, वार्निंग दे नहीं रहा हूँ, वार्निंग दी। आई वांट टू नहीं, आई वांट रीता डोंट बी लेट टुमारो, चौथे के अलावा आंसर नहीं है। 37 का 4 लगाया था तो बढ़िया है, इसके अलावा आपका जवाब नहीं होगा। 38 ये सब वही है स्टेनोग्राफर वालों के लिए। आगे आना जरा। हैरी सेड दैट ही वुड नॉट बी इन टाउन ऑन फ्राइडे, 40 करा देते हैं। तो हैरी ने कहा, तो हैरी सेड, और आई के अनुसार बिल आएगा, और नॉट बी इन टाउन ऑन फ्राइडे, विल नॉट बी, क्योंकि जब यू होगा तो फिर वुड कर लोगे, कैन का कोई मतलब नहीं है। हैरी सेड ऑप्शन नंबर दूसरा है, चाहे चेक कर लेना, ये आपका आंसर है। 39 शायद इसमें 40 लास्ट हो सकती है स्लाइड। 39 बताइए जरा। द मदर आस्क्ड, मदर सेड दैट द किड्स वर प्लेइंग, मदर ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा से करोगे, और जब किड्स खेल रहे थे तो बच्चे खेल रहे हैं, किड्स के अनुसार आर में जाओगे, द किड्स आर प्लेइंग, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड। और भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए और एक दो PDF तैयार करा सकता हूं अगर नरेशन में दिक्कत होती है। वैसे तो मेरा मानना है ये 40 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और ये सब वही 40 क्वेश्चन हैं जो बेटा एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन घूमेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, 10 नंबर पक्के हैं।
माधव अपलोडेड, माधव ने प्रशंसा करते हुए कहा, सेइंग दैट शी हैड डन वेल। अपलोड में ब्रावो आता है, से आएगा नहीं। माधव सेड ब्रावो, और आप जानते हो कि वह है तो यू हुआ होगा और हैड का हैव रहा होगा। यू हैव डन वेल, माधव सेड, ये से भी नहीं होगा। माधव सेड यू हैव डन वेल, ऑप्शन नंबर दूसरे वाले का जो ये आंसर है ये हो गया। तो फिलहाल मेरा मानना ये है कि अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करते हो तो पकड़ आपके हाथों में सारी चीज़ों की रहती है और सारी चीज़ें आपके पास हैं। अभी और स्लाइडें बनेंगी, स्पेलिंग्स आएंगी, हो सकता है एक दिन फ्रेजल वर्ब का लिया हूँ, वोकेब का लिया हूँ। कुल मिलाकर अभी ये 5 तारीख तक मैं लगातार क्लास देता रहूँगा। हो सकता है कि एग्जाम के बीच में भी एनालिसिस करता रहूँ। तो फिलहाल क्लास से जुड़िए रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।